अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टर्बो सी प्लस प्लस आईडीई की पोर्टेबल वर्जन की कॉन्फ़िगरेशन करना सीखी थी। आज के लेक्चर में हमें सीखना है कि बेसिकली टर्बो सी प्लस प्लस आईडीई की डायरेक्टरी कैसे सेटअप करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेटिंग अप डायरेक्टरीज इन टर्बो सी प्लस प्लस। तो हम कैसे सेट करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस में डायरेक्टरीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टर्बो सी प्लस प्लस स्टोर्स सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल इन बिन फोल्डर और डायरेक्टरी इनसाइड टीसी और टर्बो सी3 फोल्डर। बाय डिफ़ॉल्ट टर्बो सी प्लस प्लस सोर्स फाइल को, ऑब्जेक्ट फाइल को, एग्जीक्यूटेबल फाइल को बिन फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करता है। और बिन फोल्डर या डायरेक्टरी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? टीसी या टर्बो सी3 फोल्डर के अंदर। इट इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर स्टोरिंग दीज फाइल। ठीक है, और बिन डायरेक्टरी बेसिकली राइट प्लेस नहीं है फाइल को स्टोर करने के लिए। दीज फाइल शुड बी स्टोर्ड इन द सेम डायरेक्टरी इन विच सोर्स फाइल्स आर स्टोर्ड। क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और ऑब्जेक्ट फाइल को उस लाइब्रेरी डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होना चाहिए जिस डायरेक्टरी के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर सोर्स फाइल पड़ी होंगी। ठीक है, द यूजर कैन सेट द स्पेसिफिक पाथ टू स्टोर सोर्स फाइल एंड आउटपुट फाइल्स। तो यूजर जो है सेट कर सकता है पाथ को ताकि वो स्टोर कर सके सोर्स फाइल को और आउटपुट फाइल्स को। ठीक है, तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है, हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने करना है कि ओपन टर्बो सी प्लस प्लस एंड गो टू ऑप्शंस मेन्यू एंड देन सेलेक्ट डायरेक्टरीज एंड चेंज एज पर योर नीड एंड क्लिक ओके। सबसे पहले हमने टर्बो सी प्लस प्लस आईडीई को ओपन करना है, फिर हमने ऑप्शंस के मेन्यू के अंदर जाना है, वहाँ पे हमने डायरेक्टरीज को सेलेक्ट करना है। डायरेक्टरीज को ओपन करने के बाद हम वहाँ पे अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और जब हम अप्लाई करना चाहें तो ओके के बटन के साथ हम उस कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इंक्लूड डायरेक्टरी टर्बो सी प्लस प्लस जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ डायरेक्टरीज बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाती हैं। तो पहली जो डायरेक्टरी कौन सी है उसको हम इंक्लूड डायरेक्टरी कहते हैं। इट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स इंक्लूडेड इन सी प्रोग्राम्स। बेसिकली इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर वो वाली स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स होती हैं जो बेसिकली सी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, और इसके बगैर सी प्रोग्राम लिखना मुमकिन नहीं है। और इसका पाथ कहाँ पे है? सी, टीसी एंड इंक्लूड। तो सी डिस्क के अंदर, टीसी फोल्डर के अंदर इंक्लूड हमारे पास डायरेक्टरी होती है, या फिर टर्बो सी3 के अंदर हमारे पास होती है। ठीक है, सेकंड लाइब्रेरी डायरेक्टरी कौन सी है? लिब, LIB। लिब का मतलब लाइब्रेरी डायरेक्टरी। इट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी फाइल, यानी इस डायरेक्टरी के अंदर, इस फोल्डर के अंदर वो वाली फाइल्स होंगी जो बेसिकली लाइब्रेरी फाइल्स होंगी। ठीक है, सी लैंग्वेज के लिए। और इसका बात हुई बेसिकली टीसी, लिब और टर्बो सी3 लिब। आउटपुट डायरेक्टरी बेसिकली क्या होती है? इट इंडिकेट द लोकेशन वेयर द कंपाइलर स्टोर्स ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड द लिंकर स्टोर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ये वो वाली डायरेक्टरी होती है जहाँ पर कंपाइलर जो है सोर्स फाइल को ट्रांसलेट करता है और ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट करता है, और लिंकर जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल को स्टोर करता है। लिंकर के बारे में हम बाद में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। तो इसका पाथ क्या है? इसका पाथ बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट सोर्स होता है। ठीक है, और आप अगर सोर्स के अंदर स्टोर नहीं करना चाहते, आप कोई अपना फोल्डर क्रिएट करके किसी भी जगह पे वहाँ आप सेट कर सकते हैं। सोर्स डायरेक्टरी बिलतरतीब क्या है? सोर्स डायरेक्टरी इट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ सोर्स कोड ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, बेसिकली इस डायरेक्टरी के अंदर सी प्रोग्राम के सोर्स कोड पड़े होते हैं, और इसका पाथ भी बिलतरतीब क्या है? टीसी सोर्स एंड टर्बो सी सोर्स। आफ्टर दिस क्लिक ओके टू सेव सेटिंग्स। और जब आप सारी जो है कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, डायरेक्टरीज को सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, तो आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी सेटिंग जो है टर्बो सी प्लस प्लस आईडीई के अंदर क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे विजुअल दिखाया गया है कि आपने पहले ऑप्शंस के अंदर जाना है। ऑप्शंस के अंदर जाने के बाद आपने डायरेक्टरीज को ओपन करना है, तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इंक्लूड डायरेक्टरीज है, और इसका पाथ है, तो आप पाथ वगैरह सेट कर सकते हैं। लाइब्रेरी डायरेक्टरी है एंड आउटपुट डायरेक्टरी है एंड सोर्स डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे जब आप सारी चीज़ें सेट करने के बाद आप जब ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो है वो डायरेक्टरीज के पाथ जो हैं वो सेट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।